बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी, घर में आपको चिकन मकरोनी पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगा। आपको मज़ेदार टेस्टी मकरोनी चिकन पिज़्ज़ा किस तरीके से बनेगा और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार चिकन मकरोनी पिज़्ज़ा कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें, मज़ेदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकरोनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम मकरोनी को बॉयल करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 लीटर पानी कढ़ाई के अंदर ऐड करके उसको बॉयल कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने से जो आपकी मकरोनी है ना, वो ज़बरदस्त बॉयल होती है और आपस में चिपकती भी नहीं है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 400 ग्राम वाला पैकेट मैंने लिया था मकरोनी इस डिज़ाइन के लिए। आप कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसको ना हम तकरीबन अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको बॉयल करना है। तो कम से कम आपने इसको 8 से 10 मिनट तक बॉयल करना है। 8 से 10 मिनट में आपकी जो मकरोनी है वो अच्छी तरह बॉयल हो जाएगी। तो मकरोनी को मैं बॉयल कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी 7 से 8 मिनट मकरोनी को अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल नरम हो चुकी है और डबल भी हो चुकी साइज़ में। और अब हम इसको स्टिनर से छान लेंगे। छान के इसको साइड पर रख देंगे और इसकी जो वाइट सॉस है वो बनाना शुरू करते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो वाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक फ्राई पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर यानी मक्खन, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। बटर को अच्छी तरह मेल्ट कर लिया है। तो अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा, और मैदे को ना आपने 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। तो चलें जी, मैदे को 2 मिनट तक भून लिया अच्छी तरह बटर के अंदर। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। इस तरीके मिक्स भी करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड भी करते रहेंगे। तो आप इस पास्ते के लिए घर में वाइट सॉस रेडी कर सकते हैं और बाज़ार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। चलें जी, दूध मैंने सारा ऐड कर दिया है और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे नमक और कूटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड कर देंगे कूटी हुई, और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून। आप चाहें तो इसके अंदर ना काली मिर्च कूटी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह थिक नहीं हो जाती सॉस। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ये बन जाएगी। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है। इसी तरह चलाते हुए हम इसको 2 मिनट तक पका लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, सॉस हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है, वाइट सॉस। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको साइड पे कर देंगे और अगली तैयारी शुरू करते हैं। चलें जी, अब मैंने दूसरा पैन ले लिया और इस फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। चलें, ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और 2 मिनट तक हम इनको फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। 2 मिनट तक मैं इसको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक को तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। तो ये चिकन मैंने तकरीबन 400 ग्राम लिया है। इसको ब्रीक क्यूब्स में कटिंग कर ली इसकी। तो चिकन को ना हम लहसुन अदरक के अंदर तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसका अच्छी तरह कलर चेंज हो जाए। जो ये पानी छोड़ेगा चिकन, उसको भी अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। तो जल्दी से मैं चिकन को फ्राई कर लूँ लहसुन अदरक के साथ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चिकन को 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून चिली सॉस,
1 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून टिक्का मसाला ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून कूटी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 मिनट तक इन तमाम चीज़ों के साथ चिकन को भून लेंगे ताकि इन मसालों का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। 1 मिनट तक मैं मसाले के साथ भून लूँ चिकन को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मसालों के साथ चिकन को 1 मिनट तक भून लिया अच्छी तरह। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मैंने लाल टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी पेस्ट बना ली है। तो इसको हम तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर की पेस्ट का पानी अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पका लेंगे। तो जल्दी से मैं इसको पका लूँ, टमाटर की पेस्ट का पानी ख़त्म कर लूँ, फिर आपसे मिलूँ। टमाटर की पेस्ट को अच्छी तरह पका लिया, इसके अंदर जितना भी पानी था अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो अब ना चिकन थोड़ा सा हम निकाल लेंगे गार्निश करने के लिए। चलें जी, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च। ये 2 शिमला मिर्च मैंने ली थी दरमियाने साइज़ की, क्यूब्स की शक्ल में इसको काट लिया है, और 1 मिनट तक हम इनको पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए शिमला मिर्च। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। शिमला मिर्च को 1 मिनट तक पका लिया है, शिमला मिर्च सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉयल किया हुआ पास्ता। पास्ते को ना हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस मसाले के अंदर। चलें जी, पास्ते को अच्छी तरह मसाले के अंदर मिक्स कर लिया है, और इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड कर देंगे वाइट सॉस जो बना के रखी थी। ये सारी हम ऐड कर देंगे। चलें, और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून टेट्रा पैक क्रीम। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छी तरह पास्ते के अंदर मिक्स कर देंगे। मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट पका लेंगे। चलें जी, पास्ते को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और पास्ता हमारा बेक होने के लिए रेडी हो चुका है। इसको आप चाहें तो ओवन के अंदर भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आज फ्राई पैन के अंदर इसको बेक करूंगा। तो चलते हैं अब फ्राई पैन की तरफ। तो फ्राई पैन में हम इसको बेक करते हैं। किस तरीके करना है मेरे साथ रहें। चलें जी, अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। ये पास्ता हम ऐड करेंगे फ्राई पैन के अंदर। तो ये फ्राई पैन मेरा थोड़ा सा साइज़ में छोटा है, तो मैं 2 बार बेक करूँगा। तो मैं आपको एक बार ही बेक करके दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। इस तरीके आपने इसको ऐड कर देना है फ्राई पैन के अंदर। इंशाल्लाह एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत ही ये मज़े का बनता है मकरोनी पिज़्ज़ा। बच्चे आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो चलें जी, हाफ पास्ता मैंने फ्राई पैन के अंदर इस तरीके बराबर कर दिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। चलें जी, मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये जो चिकन के पीस निकाल के रखे थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। पिज़्ज़े की शेप दे देंगे इसको। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लाल टमाटर, जिसके मैंने बीज रिमूव कर लिए हैं। बारीक चंक्स में काट लिया इसको, और साथ ही हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। इसको भी मैंने चंक्स में बारीक बारीक कट कर लिया है। चलें जी, अब हम ना इसको ऊपर से कवर कर देंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल दम वाला रखेंगे। 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे इस तरह कवर करके, ताकि जो चीज़ हमारी वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए इसके अंदर। चलें, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है दम वाला,
और 2 मिनट तक मैं इसको इसी तरह बेक कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी मकरोनी पिज़्ज़े को 2 मिनट तक पका लिया है, चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त मकरोनी पिज़्ज़ा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, माशाल्लाह जी इसको करते हैं कटिंग इसकी इस तरीके। तो ये देखिए, और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मकरोनी पिज़्ज़ा हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बना माशाल्लाह। तो आप भी एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, इस तरीके को फॉलो करते हुए, बहुत ही मज़े का बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। टेस्टी मकरोनी चिकन पिज़्ज़ा मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।